रियल लाइफ में यही डिफरेंस होता है कि रियल लाइफ बहुत स्मूथ गुजरती है, रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। थर्सडे है, कल ही मैंने डेमो दिया, मैंने बताया था। डेमो से पहले बवाल हुआ था इस बंदे के साथ। 9:30 हो रहे हैं और आज लेट सो करके उठ गया एंड आज जल्दी लॉग इन कर रहा हूँ 9:30 बजे ही, क्योंकि आज 6 बजे नहीं 5 बजे से 7 बजे तक का मैंने गैप मारा है जॉब में। तो मैंने उनको शो किया है कि आज सुबह मॉर्निंग जल्दी अर्ली लॉग इन कर लूँगा। आज इंटरव्यू भी है शाम को, रिएक्ट डेवलपर का ही, वो जो लास्ट इंटरव्यू था वो उसका नेक्स्ट राउंड है। मोस्टली मैं इंटरव्यूज़ के लिए ऐसे प्रिपेयर होता हूँ, थोड़ा मैं यूट्यूब वगैरह से वीडियो देख लेता हूँ कि इंटरव्यू कैसे जाते हैं, कैसे होते हैं इनके, और थोड़े मोड़े मैं बाहर से भी कर लेता हूँ। लाइक मैं खुद से पढ़ता हूँ और क्वेश्चंस रेडी करता हूँ खुद के। आधे घंटे रह गए मेरे इंटरव्यू को, आधे घंटे बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। और रिएक्ट डेवलपर का इंटरव्यू है शायद, देखो उसमें आइडिया नहीं है मुझे इतना, और उनकी हेडलाइन पे भी इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है, डिटेल नहीं लिखी हुई इतनी। आज एक चीज़ और हुई इम्पोर्टेंट, मतलब रियल लाइफ में यही डिफरेंस होता है कि रियल लाइफ बहुत स्मूथ गुजरती है, रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। रियल लाइफ में आज मेरे साथ क्या हुआ कि वो बंदा जो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे है, जिससे मेरा झगड़ा हुआ था कल, मैंने बताया था आप लोगों को। झगड़ा नहीं हुआ था, मैंने काफ़ी उसको प्रोफेशनली डील किया था उस टाइम पे, बट इस बार फिर से वो बंदा, मतलब होता है यार कि मतलब जो चीज़ ज़्यादा वो हो जाते हैं उनको लोगों ने इतना चढ़ा दिया होता है कि वो अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है जल्दी। तो मैंने फिर से अपना स्टैंड लिया। आज उसने कॉल की, मैंने इग्नोर कर दिया। तो मुझे बोलता है कि डेली टास्क की आपको प्रोग्रेस शेयर करनी है, आपसे ये करना है वो करना है। यार वर्क कल्चर में मैं ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ऊपर से ऑलरेडी मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, 40 या 45 दिन रह गए मेरे, तो मैं ये सब लफड़ा क्यों ही पालूँगा। तो मुझे एट अ टाइम समझ नहीं आया क्या करूं। मैंने सोचा यूज़र स्टोरी चेंज कर देता हूं। तो मैंने टीम लीड को डायरेक्ट कॉल किया, तो टीम लीड ने बोला क्या हुआ। अब मैं उसको डायरेक्टली मतलब गलतियां भी नहीं बता रहा था, मैं सोच रहा था यार कि ऐसे ही हो जाए। तो वो उसको समझ में आ गया, क्योंकि उस बंदे का प्रीवियस रिकॉर्ड ही ऐसा है जिससे मेरा चल रहा है। तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड ही ऐसा है, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग उससे परेशान हो चुके हैं। तो उसने बोला हर्ष, यू आर द टफेस्ट पर्सन। आई थॉट लाइक इफ़ यू कांट बियर इट लाइक नो वन कैन। सो और दूसरा सीन ये था कि जो यूज़र स्टोरी मेरे पास है उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब सेकंड पार्ट में उसको चेंज करने का मतलब है करीबन 48 पीपल की टीम के सामने इनडायरेक्टली बैड इम्प्रेशन बनाना कि वाई वी चेंज द पर्सन ऑन दिस यूज़र स्टोरी। कि अगर पार्ट 1 पे एक बंदे ने काम किया है तो दूसरे स्टोरी पे पार्ट 2 पे कोई दूसरा बंदा क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसने मेरा मतलब जो बंदा था उसने मेरे को कॉल किया, बोलता आर यू देयर। मैंने सीधा बोल दिया नो, ठीक है। कॉल किया, मैंने इग्नोर मार दिया। मैं ऑलरेडी मेंटली बैठा हुआ हूँ यार कि मतलब मैं क्यों फालतू में मेंटली टॉर्चर हूँ उस बंदे से। वो बार बार नीचा फील कराता है सीनियर होने की वजह से। तो मैंने सामने से इग्नोर कर दिया। तो बोलता आर यू इग्नोरिंग मी। मैंने कुछ उसका रिप्लाई नहीं दिया उस टाइम, छोड़ दिया हमने। फिर मेरे टेक लीड ने बोला कि लेट्स डिस्कस दिस, लेकिन मैंने बताया था 5 से 7 का बीच मैंने इंटरव्यू की वजह से एब्सेंस मार्क कर रखी है। तो अभी जो टाइम हो रहा है 6:05 हो रहे हैं, 25 मिनट बाद मेरा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो मैं वही थोड़ा सा पढ़ रहा था उससे रिलेटेड, क्योंकि फ्रंट एंड पे मेरा इतना हाथ साफ भी नहीं है यार। तो इतना प्रेशर था आज मतलब 5 बजे के करीबन। तो मैंने तो बस सीधा उन्हें बोल दिया कि प्लीज़ यूज़र स्टोरी आप चेंज कर दो, मेरे से हो नहीं पा रहा। तो वो बोलता है अगर तुम्हें कोई सपोर्टिंग बंदा चाहिए वहाँ पे तो बताओ, या ऐसा है जो भी, तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। मैंने बोला नो इट्स नॉट दैट थिंग। तो मैं खुल के बता नहीं रहा था उसके लिए। वो बोलता है कि डिप्लोमेसी में काम नहीं हो सकता, ऐसे अगर दिखेंगे तो तुम्हें खुल के बोलना पड़ेगा। यार मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता यार, तो मैंने अपने ऊपर लिया कि मेरे से नहीं हो रहा है, आप चेंज करो यूज़र स्टोरी। तो ठीक है, उस बंदे ने सपोर्ट किया मेरे को। अब कल डिस्कस करेंगे इस बात पे ज़्यादा। तो एस्केलेट किया है, कॉर्पोरेट में एस्केलेट करना कभी कभी बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। खैर मैं तो नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरे लिए क्या ही घातक, मेरे लिए तो सब बराबर ही है, जो करना है करे। यहाँ से अभी भी मेरे को आउट कर देंगे तब भी मेरे पास ऑप्शंस हैं 3-4, मैं उनकी तरफ जा सकता हूँ, इंस्टेंट मूव कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर अभी थोड़े दिन तक सब कुछ स्मूथ ही चलता रहे, कोई इशू ना क्रिएट हो किसी भी टाइप का।
लिटरली यार, रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब ये रियल लाइफ में ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं, रियल लाइफ में कभी नहीं मिलने वाली। रियल लाइफ में शायद ही कभी कोई ऐसी चीज़ें फेस करे कि कोई उस इंसान उसको मेंटली हरास कर रहा है या कुछ कर रहा है, ठीक है। और मेरी कंपनी इस मैटर में बहुत अच्छी है यार, कसम से। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनको बोल भी सकता हूँ कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, मेरे को इस जगह पे काम नहीं करना है या ऐसा कुछ भी, तो वो इवन प्रोजेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए स्पेशली। तो ये चीज़ बढ़िया है इस कंपनी में, मतलब बहुत अच्छी है। फ्रेंच कंपनीज स्पेशली मैंने सुना है कि ह्यूमन राइट्स ओरिएंटेड होती हैं, लाइक वो ह्यूमन राइट्स को काफ़ी प्रीफरेंस देती हैं। तो अच्छा है इस कंपनी में काम करना, ये तो बढ़िया मिला कि अदरवाइज़ मेरे को डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती अगर मैं और किसी कंपनी में होता तो। लेकिन अगर मैं रेजिग्नेशन पे होता तो मैं उस कंपनी में भी बवाली मचाता, मेरे को पता है। क्या हुआ तो मैंने भाई अब डायरेक्ट तो बताऊंगा नहीं, तो उसको मैंने बोला कि मैं इस यूज़र स्टोरी पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे कोई दूसरी यूज़र स्टोरी आप दे दो तो मैं उसमें अपना 100% दे पाऊँगा। तो बोलता है व्हाट इज़ द रीज़न हर्स, प्लीज़ टेल मी, अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प, लाइक आई नो, जस्ट बी फ्रैंक विद मी, मतलब फ्रैंक रहो, ये वो रहो, फलाना ढिमका। लेकिन यार देखो, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले पे नहीं फोकस करना चाहिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए। तो सोल्यूशन तो बस यही था कि या तो यूज़र स्टोरी से हट जाऊँ मैं, तो मैं उस पर फोकस कर रहा था हर ही। एक्चुअली मैंने उसको सीधा बोल दिया कि ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो सामने वाला पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन फील जा रही है, तो वो मुझे मतलब जाहिर सी बात है कि कन्फ्रंट कर रहा है बार बार, और मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं हर बार डाउन फील कर रहा हूँ उसके सामने। तो फिर उसने खुल के बात की, बोलता है कि ऐसे सीन क्या है कि पार्ट ए, ये जो यूज़र स्टोरी थी उसका पार्ट ए ना ऑलरेडी किसी ने मतलब ऑलरेडी मेरे को दे दिया था, तो मैंने कंप्लीट किया हुआ है इसका पार्ट ए, इस यूज़र स्टोरी का। अब टीम में 48 लोग हैं, अब जस्ट सपोज कि वो पार्ट भी किसी और को देता है, तो ये तो क्वेश्चन उठेगा ना कि जब ये पार्टी पे काम किया तो इसको इस यूज़र स्टोरी पे ज़्यादा पता है, तो इसको क्यों नहीं काम करने दिया, ठीक है। तो इस वजह से वो मतलब पार्ट बी के अलावा कोई और यूज़र स्टोरी मेरे को दे नहीं सकता। इट्स ऑलरेडी 6:23 एंड इंटरव्यू इज़ गोइंग टू स्टार्ट नाउ। बैठा तो हूँ इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि रिएक्ट डेवलपर में मैंने काम किया नहीं है, कभी कोई काम नहीं किया है। लास्ट इंटरव्यू जो होने वाला था वो रिएक्ट डेवलपर का होना चाहिए था, बट उन्होंने उसमें बैकएंड का मतलब सारा क्वेश्चंस पूछा उन्होंने। अभी फ्रंट एंड का है, तो फ्रंट एंड में कभी इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं यार। 25 हो गए हैं, 5 मिनट्स पहले मैं मीटिंग में इंटर कर जाता हूँ। इंटरव्यू से पहले बोलते हैं कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। मैं सच बताऊँ, मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो की नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, और ये गलत बात है, होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल की अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो प्रॉपर, तो आप आंसर्स प्रॉपरली दे नहीं पाते, और मेरे साथ होता है, मैं फील करता हूँ ये चीज़ कि मुझे कभी कभी आंसर्स प्रॉपर पता होते हैं, लेकिन जब उनको देना होता है, कम्युनिकेट पास करना होता है दूसरे इंसान के माइंड में, मैं रह जाता हूँ उस जगह पे। तो ये चीज़ है, अगर आप आंसर नहीं कर पाते तो फिर पता होने का क्या मतलब है। प्रज्ञा इज हियर, प्रज्ञा इज HR. हाय प्रज्ञा. हाय हर्ष, let's wait for the panel. Okay? श्योर. कोई पैनल आ रहा है इनका, लग रहा है इंटरव्यू UPSC का इंटरव्यू बनने वाला है। लास्ट डे एक ही इंसान था, आज 50 लोग आने वाले लग रहा है। 5 लोगों को इनविटेशन इन्होंने ऐड कर ही रखा है गूगल मीट में। थोड़ा सा ये हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा ही धज्जियाँ उड़ा दे, क्योंकि रिएक्ट एक इंटरव्यू फ्रंट एंड का मैंने ऑलरेडी दिया था इससे पहले, बहुत गंदा गया था। इतना गंदा इंटरव्यू कभी नहीं गया मेरा, इतना गंदा इंटरव्यू तो शायद ही कभी जा सकता है। बंदे ने सामने से मेरे को बोल दिया था यू शुड अप्लाई एज अ फ्रेशर, ठीक है। 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब फ्रेशर के लिए अप्लाई करना पड़ जाए यार, कितनी बुरी बात है वो। हेलो हर्ष, हेलो प्रज्ञा। Yeah, Harsh, can you please turn on your webcam? This is a unique question, like okay, so key works as uniquely identify the list of elements that we are going to introduce at there, like inside one element, if we are providing using map function or something, then it creates multiple component, and if we want to change it
थैंक यू सो मच रोहित। पता नहीं यार, जैसे कॉल कट करके गया वैसे तो लग नहीं रहा था कि सही हुआ है यार बट देखो मुझे लग रहा है सही हुआ है, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी उसने बोली थी वो तो करके मैंने दिखा दिया है, और आगे का नहीं पता। ये मेरी DSLR की बैटरी को पता नहीं क्या हो गया, मुश्किल से 20 मिनट का भी रिकॉर्ड नहीं करती और मर जाती है बीच में।